हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से हमको दर्द है, हमको दुख है। वो हमारा भतीजा टाइप का एक लड़का जो था, हमको बराबर चाचा चाचा बोलते थे। और मैंने उनको शुरू में ही कहा था, जिस समय मैंने न्यूज़ 18 में मैंने बोला था पंकज मिश्रा के बारे में, उस समय हमने कहा था, तो उन्होंने हमको दूसरे दिन तलब किया, बुलाए हमको अपना चैम्बर में, और उन्होंने कहा क्या क्या चाचा आप बोलते रहते हैं, विपक्ष को मौका मिलता है। मैंने कहा देखिए, मैं गुरुजी की बदनामी और आपकी बदनामी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आपको कुछ लोगों ने आपको बदनाम कर दिया, यही काफ़ी है, आप समझ लीजिए। और नहीं तो आप मुख्यमंत्री आप पता करवा लीजिएगा लोग भी झूठ बोलता है। बहुत देर के बाद बोले कि अच्छा ठीक है हम देखेंगे। हम बोले कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और ये उनकी जितनी गलती नहीं है, उससे ज़्यादा गलती उसका जो सलाहकार लोग है, उसके जो सलाहकार है अगल बगल में है। एक है पिंटू है, इसके बाद सुप्रिय भट्टाचार्य है, विनोद पांडे है। मैं तो बराबर इस बात को बोलता हूँ, सच्चाई में क्या है, मैं बराबर इस बात को बोला है, लेकिन संज्ञान में नहीं लिए। आज अंदर तक उसको जेल जाना तो पड़ा। सुझाव दिए थे कभी कि ये सलाहकार अच्छा होगा, मतलब नहीं साला, हम क्या सुझाव, हम तो इतना बता देते कि आप बदनाम हो गए, बदनाम कर दिया आपको। अभी भी समय है, समय रहते आप कुछ करिए, लेकिन नहीं किया। आज जिसके चलते आज जेल जाना पड़ा, हमको तकलीफ है। लेकिन ये बढ़िया सलाहकार नहीं रखे, बढ़िया सलाहकार इनको मिला नहीं और खोजे भी नहीं। आपके माध्यम से इस नई सरकार को हम ये अपना डिमांड हम बता दे रहे हैं, ताकि उसकी तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे और इस पर विचार करें और इसको यथाशीघ्र झारखंडियों के हित में, मूलवासियों के हित में लागू करें। लोबिन हेम्ब्रम को क्या लगा? आज यहाँ स्थानीय नीति नहीं बना, कौन है स्थानीय, अभी तक उसका चिन्हितीकरण नहीं हुआ। तो स्थानीय नीति नहीं बना तो फिर आप कैसे चिन्हित कर सकते हैं यहाँ का कौन है। तो 1932 का खतियान हो या अंतिम सर्वे सेटलमेंट हो, आप इसको एक आधार बना करके स्थानीय नीति लागू करिए, और स्थानीय नीति लागू होगा तो नियोजन नीति भी लागू होगा। यहाँ के जो आदिवासी और मूलवासी का जो जमीन है, लोग लड़ाई लड़ रहे हैं न्यायालय में, तो वैसे वैसे लोगों को चिन्हित करें और इसका इस स्पेशल कोर्ट बनावे, ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिल सके। गरीब बेचारे हैं, लोअर कोर्ट में जीत जाते हैं, लेकिन पैसे वाले लोग सिर्फ हाई कोर्ट चले जाते हैं, और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। गरीब के पास पैसा नहीं है, वो बेचारे थक जाते हैं, वो लड़ाई जो करती है उसका ठंडा पड़ जाता है। और ये जल जंगल जमीन कैसे बचेगा? आज जंगल लुट रहा है, नदी नाला लुटा रहा है, बर्बाद हो गया सब जगह। ये सरकार से हम मांग करेंगे, इस मुद्दों को आप यथाशीघ्र लागू करिए, और नहीं तो ये मेरा आंदोलन जारी रहेगा। सीधी सी बात, मैं समर्थन दे रहा हूँ, समर्थन दूंगा, आपके साथ मैं रहूँगा, लेकिन ये जो मुद्दा मेरा है आप इसको यथाशीघ्र लागू करिए, नहीं तो फिर हम अपना रास्ता अलग खोजेंगे। चंपई जी से ग्राम सभा, कहीं भी ये भी मेरा प्रश्न आया था सदन के अंदर में कि यहाँ पर जितना खान खदान चल रहा है वो बिना ग्राम सभा के ही चल रहा है। फर्जरी, कहीं कहीं तो फर्जरी बताया था। तो ये ग्राम सभा, बिना ग्राम सभा के इस शेड्यूल एरिया में बहुत सारा खान खदान वगैरह सब चल रहा है और जमीन अधिग्रहण हो रहा है। और हम इस सरकार से ये भी मांग करेंगे कि यहाँ पर विस्थापन आयोग का गठन हो। आज कितने लोग विस्थापित हो चुके हैं। अभी धनबाद में आप जाएंगे, जो ज़मीन के मालिक है उसके खेत के नीचे, उसके खेत के नीचे, ज़मीन के नीचे कोयला है, अबरख है, तांबा है, यूरेनियम है, लेकिन इतने लोग विस्थापित हुए हैं, बहुत लोग ट्रेसलेस हो गए हैं। तो मैं इस सरकार के नई सरकार से मांग करता हूँ कि आप विस्थापन आयोग का गठन करें, ताकि यहाँ के लोगों को जगह मिले और अपना रह सके। तो आज विस्थापन आयोग का भी गठन नहीं, आज तक वैकेंसी नहीं निकला। आपका स्थानीय नीतिकरण, स्थानीय नीति आपने बनाया नहीं, एक भी वैकेंसी आपने निकाला नहीं। तो इस नई सरकार से हमारा उम्मीद है, हमारा भरोसा है, हम दिल खोल करके समर्थन दे रहे हैं। लेकिन अगर ये नहीं करे तो फिर बाद में देखा जाएगा। हम तो आंदोलन करेंगे और हमारा मांग इस सब
बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सरकार को बहुमत नहीं है, फ्लोर पर गिर जाएगी, विधायकों की संख्या नहीं। देखिए वो तो फ्लोर पर साबित होना ही है। आप देखिए कल ही था, कल आप देख लीजिए फ्लोर पर साबित होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर जो विकल्प होगा देखा जाएगा। तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को किस तरीके से देखते हैं? देखिए हेमंत विनय चौबे फिर से आए हैं प्रधान सचिव। आप वो उनका काम है, वो मेरा काम नहीं है। अच्छा दादा ये बताइए, मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल चाहते हैं या ठीक है? देखिए उनका काम है। नहीं आपकी चाहत होगी ना, आप विधायक हैं, सलाह वो दीजिए आप। अपना चुन के ले, बढ़िया आदमी को ले, चलाए बढ़िया से। ठीक जो है वो ठीक नहीं है। है जो है वो है क्या है ना, वो उसका तर्जुमा करेंगे ना। गोविंद हेम्ब्रम मंत्री बनना चाहते हैं? नहीं हाँ? नहीं नहीं चाहते। नहीं आप क्या चाहते हैं? चर्चा आई कि लोग करें संथाल से किसी को क्यों नहीं। वो हम विचारेंगे ना, लेकिन इच्छा नहीं है। आपका इच्छा नहीं है? अभी कुछ हुआ ही नहीं यार, कोई घोषणा हुआ ही नहीं है। कौन सा पोर्टफोलियो और उसका आपको लालच नहीं है। बात को इधर बतला जाइए पंडित जी। अच्छा, आप एक एडवाइस दीजिए कि कौन सा काम मुख्यमंत्री को सबसे पहले करना चाहिए? नए सबसे पहले यहाँ पर एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट को सख्ती से उतारे। और यहाँ जो सरकार जो शराब बेच रही थी, सरकार शराब न बेचे, गुरुजी का सम्मान बचा हुआ रहे। शराब पूर्ण शराबबंदी मांग कर रहे हैं या सरकार नहीं बेचे, कंपनी बेचे तो बेचे? सरकार नहीं बेचे, अच्छा, जैसे पूर्ववर्ती सरकार ने बेचा अपने से। हाँ, ठीक है। ठीक है, हाँ, ये दो काम होने चाहिए। ये दो काम होना चाहिए, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और पेशा एक्ट। थैंक यू। ठीक है।